Hello everyone and welcome to Starline Education. Today we are going to start with the first chapter of your class 9 science textbook Matter in Our Surroundings. So what is matter? Everything in the universe that occupies space and have mass is known as matter. मतलब हर वो चीज़ जिनमें मास होता है और वो एक जगह ऑक्यूपाई करता है उन्हें हम मैटर कहते हैं. द एयर वी ब्रीथ, the food we eat, stones, clouds, stars, plants and animals, even a small droplet of water or a particle of sand, everything is matter. ये सब matter है, ठीक है. Now physical nature of matter. Matter is made up of particles. जो matter है वो particles से बने हुए हैं, ठीक है. So particles of matter are very small. जो particles है matter के वो बहुत ही tiny होते हैं. इन्हें हम naked eyes से नहीं देख सकते, ठीक है. Now moving towards the characteristics of particles of matter. Particles of matter have space between them. जो particles है matter के उनके बीच में space है, ठीक है. There is space between the particles of matter, right? Now the particles of matter are continuously moving. ये जो particles है ये continuously arbitrary directions में move करते रहते हैं, okay? और ये अपने mean position में vibrate भी करते हैं, ठीक है. पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. ये जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है अपने तरफ. ओके. स्टेट्स ऑफ मैटर. सो देयर आर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, राइट. Now solids are rigid. They maintain their shape even when they are subjected to an external force. So solid का definite size होता है, shape होता है और volume होता है, right? So they are rigid. Okay. The space between the particles is very small. जो डिस्टेंस होता है पार्टिकल के बीच में सॉलिड का वो बहुत ही कम होता है. ओके. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज स्ट्रॉन्ग. द पार्टिकल्स इन अ सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड. जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है तो वो क्लोजली पैक्ड रहता है, ठीक है. नाउ सॉलिड पार्टिकल्स वाइब्रेट ओनली अबाउट देयर मीन पोजीशन. जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो अपने सिर्फ मीन पोजीशन के अलोंग वाइब्रेट करता रहता है, ठीक है. ये होता है क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में वो बहुत ज़्यादा होता है तो वो अपना मीन पोजीशन मतलब फिक्स पोजीशन नहीं छोड़ सकता तो वो अपने मीन पोजीशन में ही वाइब्रेट करता रहता है, ठीक है. नाउ लिक्विड्स. लिक्विड्स डू नॉट हैव अ फिक्स शेप बट हैव अ फिक्स वॉल्यूम. दे आर लेस रिजिड. जो लिक्विड्स होते हैं उनका फिक्स शेप तो नहीं होता है लेकिन उनका फिक्स वॉल्यूम होता है. ये हम एक एग्जाम्पल से ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है. सपोज वी हैव अ लिक्विड इन अ कंटेनर, ओके, एंड वी ट्रांसफर्स दिस लिक्विड इन अ डिफरेंट कंटेनर ऑफ डिफरेंट शेप. ओके. सो व्हाट विल हैपन. जब हम लिक्विड को इस कंटेनर से दूसरे कंटेनर में ट्रांसफ़र करेंगे तो वो लिक्विड दूसरे कंटेनर का शेप ले लेगा, राइट. बट उन दोनों कंटेनर में ही लिक्विड का वॉल्यूम सेम ही रहेगा, राइट. नाउ द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड कैन फ्लिप एंड स्लाइड ओवर ईच अदर. ये जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के ये कहीं भी मूव करते रहते हैं एक दूसरे के ऊपर नीचे, ठीक है. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज स्ट्रॉन्ग एनफ to hold the particles together but not enough to hold the particles in a fixed position. जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में वो इतना है कि वो एक दूसरे को एक साथ रखते हैं पर ये इतना भी ज़्यादा नहीं है कि वो एक पार्टिकल को फिक्स पोजीशन में होल्ड कर सकते हैं, ठीक है. लिक्विड पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव अराउंड इन अ लिक्विड ओनली. जो लिक्विड पार्टिकल्स है वो फ्रीली अपने एरिया में मूव करते रहते हैं, ठीक है. नाउ गैसेस नीदर हैव अ डेफिनिट शेप नॉर हैव अ डेफिनिट वॉल्यूम. दे आर नॉट रिजिड. जो गैस है उनका डेफिनिट शेप नहीं है और वॉल्यूम भी नहीं है, ठीक है. दे हैव अ वेरी डिसऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स. जो गैस पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है वो बहुत ही डिसऑर्डर्ड है, ठीक है, एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड. नाउ गैसेस कैन मिक्स और डिफ्यूज इनटू अदर गैसेस. जो गैसेस होते हैं वो एक दूसरे के साथ इजीली डिफ्यूज हो जाता है. ये क्यों होता है क्योंकि जो गैस पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होते हैं और उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम. ओके. नाउ द लास्ट पॉइंट इज गैसियस पार्टिकल्स मूव विद हाई स्पीड इन ऑल डायरेक्शन एंड कैन एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ ए कंटेनर. सो
जो गैस पार्टिकल्स होते हैं वो हाई स्पीड में ऑल डायरेक्शन पे मूव करते रहते हैं, और जब वो एक वाल को हिट करते हैं कंटेनर का, तो वो उस वाल में प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। सपोज ये मॉलिक्यूल मूव करके इस वाल पे हिट करेगा, ठीक है, तो ये एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा पी इस वाल में। ओके, नाउ चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, इसमें इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। ओके, सो हमें पता है कि जब हम एक सॉलिड को हीट करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और एक जब हम लिक्विड को गर्म करते हैं तो वो गैस में कन्वर्ट होता है, राइट। और जब हम एक गैस को ठंडा करते हैं तो वो लिक्विड बनता है, और एक लिक्विड को ठंडा करते हैं तो वो सॉलिड बनता है, राइट। नाउ ये क्यों होता है? हमें पता है कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स है क्लोजली पैक्ड रहते हैं, और ये अपने फिक्स पोजीशन में, मतलब मीन पोजीशन में वाइब्रेट करते रहते हैं, राइट। तो जब हम इसको हीट करते हैं तो ये पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता है, राइट। जब पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता है तो ये और ज़ोर से वाइब्रेट करने लगता है, और ये जब हम हीट इंक्रीज करते रहते हैं तो ये वाइब्रेट करते करते एक ऐसे पॉइंट में पहुंचता है, मतलब जिस पॉइंट में ये अपने पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ओवरकम कर लेता है, और ये अपने पोजीशन, फिक्स पोजीशन छोड़कर फ्री हो जाता है। तो उस पॉइंट में एक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और हम उस पॉइंट को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। द पॉइंट एट विच मटेरियल चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, नाउ इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। हम सॉलिड, लिक्विड और गैस के पार्टिकल्स के डिस्टेंस के बारे में क्या जानते हैं? जो सॉलिड होता है उनके बीच का पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस बहुत ही कम होता है। जो लिक्विड होता है उनमें डिस्टेंस सॉलिड के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, और जो गैस होता है उनका डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा होता है, राइट। तो जब हम किसी गैस को एक सॉलिड कंटेनर में लेते हैं और उसको उसमें प्रेशर डालते हैं विद द हेल्प ऑफ अ पिस्टन, तो क्या होगा? जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो जो गैस के पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के करीब आएगा, राइट। और जब हम प्रेशर इंक्रीज करते रहेंगे तो वो पास आते आते एक दूसरे के इतना पास आ जाएंगे कि जो गैसियस पार्टिकल्स है उनका 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 बीच का डिस्टेंस लिक्विड पार्टिकल्स के डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। तो उस पॉइंट पे क्या होगा, एक गैस लिक्विडिफाई होके लिक्विड बनेगा, मीन्स गैस विल बी कन्वर्टेड इनटू अ लिक्विड। ओके, उसके बाद जब हम प्रेशर कंटिन्यू करेंगे तो क्या होगा, जो लिक्विड बना उन पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस भी घटते रहेगा, और वो घटते घटते एक ऐसे पॉइंट में आएगा जब लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस इतना हो जाएगा कि वो सॉलिड के पार्टिकल्स के डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। तो उस पॉइंट पे जो लिक्विड है वो सॉलिडिफाई हो जाएगा सॉलिड में, मीन्स जो लिक्विड है वो सॉलिड बन जाएगा, ठीक है। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखो। जो सॉलिड है, जब हम एक सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो हम उसे कहते हैं फ्यूज़न। ओके, जब हम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं तो हम उसे कहते हैं वेपराइजेशन। ओके, नाउ जब हम एक गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो उसे कहते हैं कंडेंसेशन, प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। और जब हम लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। ओके, नाउ जब हम सॉलिड को डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करते हैं, मीन्स विदाउट गेटिंग द लिक्विड स्टेज, ओके, तो हम उसे कहते हैं सब्लिमेशन, ये याद रखना, ठीक है। और जब हम गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं उसे हम कहते हैं डिपोजिशन। ओके, नाउ evaporation. What is evaporation? Evaporation is the process by which water changes from a liquid to a gas or vapor. मतलब इवापोरेशन वो प्रोसेस है जिसमें वाटर गैस और वेपर में कन्वर्ट होता है। ओके, सो इवापोरेशन एक सरफेस फिनोमेना है, ठीक है। सो जब एक लिक्विड को हीट प्रोवाइड किया जाता है
तो क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होता है वो काइनेटिक एनर्जी अटेन करता है, राइट। और जो पार्टिकल सरफेस के नियर होता है वो पार्टिकल ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी अटेन करता है, जिसके वजह से वो अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम करके बाहर चला जाता है। ओके, और इसी प्रोसेस को इवापोरेशन कहते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन। क्या क्या फैक्टर्स है जो इवापोरेशन को अफेक्ट करते हैं। ओके, सो व्हेन सरफेस एरिया इंक्रीजेस इवापोरेशन ऑल्सो इंक्रीजेस। ये क्यों होता है? क्योंकि हमें पता है कि जो इवापोरेशन है वो एक सरफेस फेनोमेना है, राइट। सो जब सरफेस इंक्रीज होगा तो इवापोरेशन ऑब्वियसली इंक्रीज होगा, राइट। क्योंकि जो सरफेस ज़्यादा होगा तो ज़्यादा पार्टिकल्स बाहर जाएगा, राइट। सो एज सरफेस एरिया इंक्रीजेस इवापोरेशन इंक्रीजेस। ओके, नाउ टेम्परेचर, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस इवापोरेशन ऑल्सो इंक्रीजेस। ये क्यों होगा? क्योंकि जब टेम्परेचर हम ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो जो मॉलिक्यूल्स है सरफेस का वो जल्दी काइनेटिक एनर्जी अटेन करेगा, मतलब उतना काइनेटिक एनर्जी जिससे वो ओवरकम कर पाए अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट। सो द इंक्रीज इन टेम्परेचर विल इंक्रीज द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। ओके, नाउ ह्यूमिडिटी, जब ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो इवापोरेशन घटेगा। ये क्यों होगा? सबसे पहले ह्यूमिडिटी क्या है? ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द एयर। सो जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा तो इवापोरेशन कम होगा। ये इसलिए होगा क्योंकि एयर में द अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल दैट कैन बी होल्ड इन द एयर इज़ लिमिटेड, राइट। सो जब ऑलरेडी एयर में वाटर मॉलिक्यूल्स होगा तो इवापोरेट होके जो वाटर मॉलिक्यूल्स निकलेगा वो उसको रखने के लिए जगह नहीं होगा, राइट। सो रेट ऑफ इवापोरेशन डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नाउ विंड स्पीड, जब विंड स्पीड बढ़ता है तो इवापोरेशन भी इंक्रीज होता है। ये क्यों होता है? लेट अंडरस्टैंड दिस विथ एन एग्जांपल। ओके, जब हम किसी विंडी डे में अपना कपड़ा धूप में सूखने के लिए देते हैं तो क्या होता है? ये जल्दी सूख जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल्स एयर में प्रेजेंट होता है उससे विंड जो स्पीडी विंड होता है वो स्वाइप कर ले जाता है, मतलब यहाँ से ब्लू करके ले जाता है, राइट। सो यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाता है, तो इवापोरेशन प्रोसेस को इससे बूस्ट मिलता है, राइट। सो एज विंड स्पीड इंक्रीजेस इवापोरेशन ऑल्सो इंक्रीजेस। So this was it for the video. If you enjoyed the video and understood the concepts clearly, put a thumbs up button. If you want further videos from our channel, then press the subscribe button and don't forget to press the bell icon. If you have any queries, you can ask me in the comment sections. Thank you.